सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी जितना सुलझने के करीब पहुंचती है उतनी और उलझती हुई दिखाई दे रही है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई पिछले 6 दिनों से इस केस की तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सीबीआई की 5 टीमें इस केस की लोकेशन, इसके गवाह और इसके हर पहलू की तहकीकात में जुटी हुई हैं। सुशांत केस के 8 किरदारों से डीआरडीओ के दफ्तर में पूछताछ चल रही है और सीबीआई की पहली कोशिश यह जानना है कि ये गवाह जो बयान दे रहे हैं उसमें हकीकत कितनी है। सीबीआई की टीम मुंबई में सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। पिछले 6 दिन से ताबड़तोड़ यहां वहां अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की टीम जा रही है और 3 से 4 ठिकाने अब तक सीबीआई की टीम ने अपने जांच में लिए हैं। जांच चल रही है सुशांत सिंह राजपूत के मौत के कारणों को ढूंढने की और अब तक इस जांच में जो 8 अहम किरदार आए हैं उन किरदारों पे जांच की क्या दिशा चल रही है उस पर बात करने के लिए हमारी मुंबई की तमाम ब्यूरो के संवाददाता यहां पर मौजूद हैं। राजेश हैं, पारस हैं, सचिन, दिनेश, मैं और श्वेता, और हम आपको ये बताएंगे कि पिछले 300 घंटों से जो लगातार पूछताछ चल रही है उस पूछताछ में क्या निकल कर आया है। ये पूछताछ ईडी की भी हुई है, मुंबई पुलिस की भी हुई है और सीबीआई की भी हुई है। तो सीबीआई की जो पिछले 6 दिन से पूछताछ है उसमें क्या निकल कर आया है, तो अलग अलग किरदारों पर बात करते हैं। ये बताएं कि इस बंद दरवाजे के, काले दरवाजे के अंदर चल क्या रहा है। दिनेश, आप पहले ये बताने की कोशिश करें और इस पूरे जांच में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पूछताछ क्यों की जा रही है। देखिए, ये जो डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है ये पूरे जांच का एपिक सेंटर है और यहाँ पर सबसे अहम किरदार, इस वक्त 5 किरदार मौजूद है। उनमें से सबसे अहम किरदार एक है कुक नीरज, जो सुशांत के साथ साय की तरह रहता था। जिस दिन 14 तारीख को यह घटना हुई उस दिन सुशांत को जो जूस दिया गया था वो नीरज नहीं दिया था, जूस सुशांत ने पिया था। ये इस तरह का दावा नीरज कर रहा है, लेकिन पीएम रिपोर्ट में जूस का जिक्र नहीं हुआ। ये क्यों हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, 8 तारीख से 14 तारीख के दौरान क्या क्या सुशांत के ऊपर बीती थी, किस तरह की उसकी मानसिक हालत थी, किस तरह से वो घर पर होते थे, ये सब कुछ नीरज जानता है। और नीरज को बहुत कुछ पता है, लेकिन ये नीरज को जो पता है वो किसके लिए पता है, वो है रिया चक्रवर्ती। तो रिया चक्रवर्ती सबसे बड़ी इस पूरे मामले में प्राइम सस्पेक्ट अक्यूज है। 2 एफआईआर है। रिया के बारे में क्या जांच हुई है? यहाँ जहाँ हम खड़े हैं जो भी पूछताछ हो रही है जेपी, मुझे लगता है और पूरी दुनिया की जो नजरें टिकी हुई हैं वो इस बात पर टिकी है कि रिया चक्रवर्ती का क्या है राज। तो रिया पर ही जो है वो नजरें टिकी हुई है सबकी। ये जो अंत, जो एंड, जो पड़ाव है इसका, वो है रिया चक्रवर्ती। तो ये जो पूरा जो मामला है, इतने लोगों की जो पूछताछ हो रही है वो लास्ट में जाकर के रिया पर ही टिकेगी और इसलिए सीबीआई की टीम जो है सुशांत के आसपास के लोगों की पूछताछ ज्यादा कर रही है। सवालों का जो फेहरिस्त है वो तैयार कर रही है। रिया के बारे में किसका क्या कहना है वो तैयार करने की कोशिश कर रही है। जुटाए जा रहे हैं और पूरे गवाह तैयार किए जा रहे हैं और उस गवाहों में गवाह है सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी से पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार पूछताछ चल रही है। हमारे राजेश और सचिन ने उनको फॉलो किया। राजेश, आप बताएं सिद्धार्थ पिठानी का रोल। बिल्कुल, सिद्धार्थ पिठानी अहम शख्स है, पूरी कहानी का अहम किरदार है सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जिसने चाबी वाले को बुलाया। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जिसने उस कुर्ते को काटा और बॉडी को बेड पर रखा। यही वजह है कि सिद्धार्थ पिठानी से मुंबई पुलिस 5 बार पूछताछ कर चुकी है, बिहार पुलिस ने पूछताछ की, ईडी ने पूछताछ की और अब सीबीआई 5वें दिन लगातार सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है। 5 दिन इसी तरीके से सीबीआई इसी रास्ते से उसे इनोवा गाड़ी में 3 से 4 सीबीआई ऑफिसर्स उसे लेके आते हैं और अंदर ले जाते हैं और 10-10, 12-12 घंटे उससे पूछताछ होती है। कल हमने सिद्धार्थ पिठानी को कन्फ्रंट किया, उससे पूछा कि आखिर पूछताछ क्या हो रही है। सिद्धार्थ पिठानी जो है वो हमारी सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। वो लगातार कह रहा था कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं। भी मौजूद थे, सचिन जब हम लोग पहुंचे थे वहां पे सिद्धार्थ पिठानी साहब ने बहुत सारे सवाल पूछे और क्या जवाब दिया। सबसे अहम सवाल हमने उनको ये पूछा था जो कि पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स था जो सबसे पहले कमरे के अंदर गया, उसने चाबी वाले को वहीं से भगा दिया और सिद्धार्थ पिठानी ही सुशांत की वहां लटकती लाश देखी, लेकिन वो लाश की फोटो कहीं नहीं है, ना उसका वीडियो है। और यही बात जो है चक्की सुई इन तमाम लोगों पर जा रही है कि क्या सुशांत की हत्या हुई है। और यही सवाल हमने उसे लगातार बार पूछा, 25 बार पूछा कि आप जब अंदर गए, आप डिजिटल मीडिया में काम करते हैं, सुशांत का अकाउंट संभालते हैं, डिजिटल आप उनके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपने सुशांत की बॉडी की वीडियो क्यों नहीं निकाली, तस्वीर क्यों नहीं निकाली। यही सवाल हमें सीबीआई ने पूछा, लेकिन मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। केशव का रोल बहुत अहम है। केशव से क्या पूछताछ चल रही है? सचिन, राजेश, आप बताएं केशव से क्या पूछताछ चल रही है? जी बिल्कुल, केशव जो है सबसे अहम शख्स इस पूरे किरदार में है और आज दूसरी बार जो है उसको बुलाया है। कल भी उससे करीबन 10 घंटे से ज्यादा समय तक जो है पूछताछ हुई है और आज भी इसी गेट से जो है
केशव अंदर गया है। केशव जो है नीरज का सीनियर यानी कि वो सीनियर कुक है और केशव वही शख्स है जिसने सबसे पहले इंडिया टीवी पर अब तक वो आया है, बाकी किसी चैनल पर ऊपर वो नहीं गया है। यहाँ पर बहुत अहम बात है, मोहन जोशी की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एक स्पिरिचुअल हीलर है जो रिया चक्रवर्ती के कहने पर वाटरस्टोन रिजॉर्ट में आया था। पारस, क्या है ये स्पिरिचुअल हीलर की पूरी कहानी? एक बार मैं जरूर बताना चाहूंगा, मोहन जोशी जो है बहुत ही फेमस, बहुत ही स्टैब्लिश्ड स्पिरिचुअल हीलर है और रिया चक्रवर्ती के बुलावे पर वो वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंचे थे सुशांत का इलाज करने के लिए, उनकी स्पिरिचुअल हीलिंग करने के लिए। हाथ से और अपनी एनर्जी के थ्रू वो इलाज किया करते थे, लेकिन एक बार स्पिरिचुअल हीलिंग कराने के बाद जब दूसरे दिन वो पहुंचे तो उनको लंच कराकर वापस भेज दिया। दोबारा स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं कराई गई। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि दूसरी बार उनको वो सेशन करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? उनको ठीक नहीं करवाना चाहती थी रिया? क्या सुशांत का इलाज पूरा नहीं करवाना चाहती थी रिया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल ये बहुत बड़े सवाल हैं। मोहन जोशी के अलावा कोई और तंत्र मंत्र करने वाले थे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और रजत मेवाती और दीपेश सावंत का नाम भी यहाँ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि रजत अकाउंट संभालता था और दीपेश सावंत हाउस केयर टेकर था और दीपेश सावंत ने ही चाबी वाले को 2000 रुपए दिए थे। रिया चक्रवर्ती को लेकर एक सवाल ये पूछा जाए कि रिया चक्रवर्ती अब तक सीबीआई की जांच के सामने क्यों नहीं आई है? मुंबई पुलिस के सामने तो 2 बार गई थी। जी बिल्कुल, दोनों एजेंसियों के सामने रिया चक्रवर्ती गई हैं और उनके वकील हमें मैसेज करके बता चुके हैं कि जैसे ही सीबीआई उन्हें बुलाएगी वो यहाँ पर आकर के अपना बयान दर्ज करेगी। साथ ही जेपी मैं एक चीज बता दूं कि कल यहाँ पर जब हम सारा दिन थे तो अंदर से किसी ने हमें बताया कि नीरज, जिसके बारे में अभी बता रहे थे हमारे संवाददाता भी, नीरज के साथ बहुत ज्यादा पूछताछ हो रही है, उन्हें वॉशरूम तक जाने को नहीं दिया जा रहा है। ज्यादा हो रही है, उसके पीछे वजह है रिया। और नीरज के साथ पूछताछ क्या हो रही है? देखिए नीरज वो शख्स है जिसको सिद्धार्थ पिठानी ने दरवाजा जरूर खुल गया था लेकिन दरवाजे के अंदर जाने नहीं दिया लॉक ताले वाले को, चाबी वाले को, और उसे सीधे बाहर छोड़कर आने की जिम्मेदारी नीरज की थी। तो आखिर सिद्धार्थ ने नीरज को ही क्यों चुना? और नीरज जब छोड़ने गया था तब उससे क्या बातचीत हुई, क्या क्या चाबी वाले को कहा, और जब नीरज वापस लौट कर आता तो उसके बाद जो उसने बयान दिया उसमें बहुत सारे विरोधाभास है, कई सारी त्रुटियां, और यही वजह है कि लगातार नीरज का जो बयान है वो बदलता रहा है और इसीलिए बदलता जा रहा है। चेतावनी लिखी है, वार्निंग, ये किसके लिए वार्निंग लिखी है राजेश, ये आप बताइए, वार्निंग किसके लिए लिखी गई है? बिल्कुल, यहाँ पर अगर कोई भी ट्रेसपासर्स आता है तो उसको सीधे गोली मार दी जाएगी, लेकिन सीबीआई की टीम यहाँ पर है और लगातार उन सारे किरदारों से यहाँ पे पूछताछ हो रही है। वार्निंग जो यहाँ पर उन लोगों के लिए जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई फाउल प्ले किया, जो परिवार का आरोप है। आप बताइए, परिवार का आरोप है? जी बिल्कुल, परिवार का आरोप है और परिवार का ये भी कहना है कि चाबी वाले को अपने अंदर जाने नहीं दिया। कल भी हमने सुशांत के करीबी दोस्तों से बात की तो उनका कहना था कि अगर ये चारों लोग जब ताला खुलते ही अंदर जाते हैं, चाबी वाले को वहां से भगा देते हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है? अपने दोस्त को लटकता हुए देखकर कोई चिल्लाएगा, अरे क्या होगा, मेरे दोस्त कहाँ चला गया, लेकिन कोई चिल्लाया नहीं। ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, लेकिन वैसा कोई रिएक्शन वही नहीं था। और इसी बात को लेकर जो है सीबीआई चारों से पूछताछ कर रही है, चारों के बयान अल्टी पल्टी हो रहे हैं और यही कारण है कि उनसे घंटों घंटों यहाँ पर पूछताछ लगातार हो रही है। सिद्धार्थ इसमें बहुत अहम किरदार है। सिद्धार्थ आज लगातार चौथे दिन भी यहाँ पर आया है, इतना सिद्धार्थ से पूछताछ का कारण क्या है? सिद्धार्थ अहम कैरेक्टर है, संदेह की सुई उस पर सबसे ज्यादा है। और आपको याद होगा कि सिद्धार्थ ने एक चिट्ठी भी लिख दी मुंबई पुलिस को कि रिया के खिलाफ बोलने के लिए सुशांत का परिवार उनको कह रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि रिया के सबसे करीबी थे वो, रिया के कहने पर ही सुशांत के घर में उनको रखा गया था और उन पर सबसे ज्यादा संदेह इसलिए है क्योंकि सबसे पहले लाश उन्होंने देखी, चाबी वाले को उन्होंने बुलाया, लेकिन दरवाजा तोड़ने के बजाय चाबी वाले को चाबी वाले को भगा दिया गया। और यही सबसे बड़ा कारण है। मोहन जोशी और ऐसे तमाम तंत्र मंत्र वाले पारस वहां पर वाटरस्टोन आते थे, तो घर पर भी ये आते थे, इसकी कोई जानकारी मिली आपको? देखिए सर, ये बात बिल्कुल पक्की, क्योंकि कई सारे लोगों ने इस तरीके के बयान दिए कि सुशांत के ऊपर तंत्र मंत्र का इलाज चल रहा था, उनके ऊपर काला जादू किया जा रहा था, लेकिन इन आरोपों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई और इसी मामले की जांच अभी सीबीआई और उसके पहले मुंबई पुलिस ने की है। लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल हीलिंग के साथ साथ ये बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि तंत्र मंत्र और काला जादू का इस्तेमाल सुशांत सिंह राजपूत पर किया गया। वो पिछले जिस घर में रहते थे कैप्री हाइट्स में, वहां पर उनको ये यकीन दिलाया गया कि उस घर में कोई भूत प्रेत का साया है। और नीरज ने शायद ये बात देखी थी, दिनेश, नीरज ने बात देखी थी। देखिए, सबसे पहले काला जादू का जिक्र किसने किया? नीरज ने किया। नीरज के बयान के मुताबिक जब इसके पहले वाला जो उनका घर था बांद्रा में, वहां पर एक बाबा आए थे, उन्होंने कुछ मंत्र पूजा की थी, इस तरह का दावा नीरज ने किया था। और नीरज के बयान के बाद इस पूरे एंगल की जांच होने लगी। तो नीरज वो शख्स है जो इस पूरी आगे की कड़ियां, काला जादू क्यों किया गया, कैसे किया गया, और सबसे दवाइयां भी वही देता था पहले, लेकिन रिया की जिंदगी में आने के बाद दवाइयां देना भी बंद हो गया। तो काला जादू और उसका मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, उन सबको लेकर कई सारी जानकारियां नीरज के पास होगी, जिसको जानना चाहती है सीबीआई। तो सीबीआई जानना चाहती है और सीबीआई जो जानना चाहती है वो इस काले दरवाजे के अंदर बंद है। डीआरडीओ के ऑफिस के बाहर मुंबई ब्यूरो की, इंडिया टीवी की पूरी टीम मौजूद है। यहाँ पर तमाम मीडिया
मौजूद है, लेकिन सभी मीडिया कर्मियों के साथ यहाँ पर इंडिया टीवी की टीम जो है लगातार 12-12, 14-14 घंटे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है, क्योंकि सिर्फ एक सवाल कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, और इस सवाल का जवाब ढूंढने में सीबीआई के 15 अधिकारियों की टीम जुटी है, फॉरेंसिक की टीम जुटी है, और सुशांत सिंह के घर से लेकर रिया के घर तक हर जगह तफ्तीश जारी है। और इस तफ्तीश को हम हर जगह पर जाकर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस पूरे सीबीआई की जांच की जो दिशा चल रही है उसको आपके सामने ला सकें। सुशांत केस का सबसे बड़ा गवाह है सुशांत का फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी ने दीपेश सावंत के साथ मिलकर कपड़े से लटकती सुशांत की बॉडी को फंदे से उतारा और उसे बेड पर लेटाया। सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स है जिसने चाबी वाले को बुलाया। सिद्धार्थ ने सुशांत की बहन मीतू को फोन किया और पुलिस को भी बुलाया। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को जो बयान दिया है अब वो सामने आ चुका है, जिसमें उसने सुशांत के साथ बिताए तमाम वक्त के साथ साथ 13 और 14 जून तक सुशांत के फ्लैट में क्या क्या हुआ था सब कुछ बताया। 20 जनवरी 2020 से सुशांत के साथ माउंट ब्लैंक वाले पते पर रह रहा था। रिया के आने के बाद बदल गई थी सुशांत की जिंदगी। सुशांत के कैप्री हाइट्स वाले घर पर भूत प्रेत का डर सताता था। सुशांत रिया अक्सर वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रहने लगे। सुशांत अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 150 ड्रीम से भी दूर जाने लगे। बहन प्रियंका के साथ रिया के झगड़ों से परेशान थे सुशांत। सुशांत ने बना लिया था एक्टिंग छोड़ने का मन। सुशांत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती थी रिया। सुशांत का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। मैंने खुद डॉक्टर केसी चावड़ा की लिखी हुई दवाएं उन्हें दी। पूरे लॉकडाउन में रिया सुशांत के साथ रही थी। 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। 9 जून को दिशा सालियान की मौत की खबर से घबरा गए थे सुशांत। 13 जून की रात को मैंगो शेक पीकर सो गए थे सुशांत। 14 जून को दरवाजा नहीं खोला तो ताला तोड़वाया। शव फंदे से लटका हुआ था। मीतू सिंह के कहने पर दीपेश की मदद से शव नीचे उतारा। सिद्धार्थ पिठानी के बयान पर सीबीआई कितना एतबार करती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सुशांत के एक और दोस्त संदीप सिंह का रोल भी कम रहस्यमयी दिखाई नहीं देता। संदीप सिंह वो शख्स है जो खुद को सुशांत का बहुत करीबी दोस्त बताता है, लेकिन एक ऐसा दोस्त है जिसकी सुशांत से 10 महीनों से फोन पर एक बार भी बात नहीं हुई। सुशांत की मौत के अचानक बाद संदीप सिंह हर जगह दिखाई दिया, चाहे सुशांत के शव को कूपर हॉस्पिटल ले जाना हो, पोस्टमार्टम कराना हो, हर जगह संदीप सिंह सामने दिखाई दिया। इतना ही नहीं, सुशांत का पैन कार्ड, सुशांत का आधार कार्ड भी संदीप सिंह के पास था। सुशांत के डॉक्यूमेंट्स उसके पास कैसे पहुंचे ये अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन संदीप सिंह की जो कॉल डिटेल्स सामने आई हैं उससे साफ है कि संदीप पर भी सवाल उठते हैं। 14 से 16 जून के बीच संदीप सिंह ने एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय से 4 बार बात की। 14 से 20 जून के बीच संदीप ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से 10 बार बात की। संदीप ने 14 जून को 5 बार किसी फर्क को फोन किया और करीब 266 सेकंड बात की। 14 जून को ही संदीप ने अंधेरी से बीजेपी विधायक अमित सातम को कॉल किया। संदीप ने 14 जून को किसी एसटी नाम के शख्स को कॉल किया। 14 जून को ही किसी एसके नाम के शख्स से संदीप की बात हुई। 15 जून को संदीप ने सुशांत के घर जांच के लिए सबसे पहले पहुंचे इंस्पेक्टर भूषण बेलेनकर से 2 बार बात की। 15 जून को संदीप ने किसी ललित लतीफ को 2 बार फोन किया। 15 जून को संदीप सिंह के किसी बीडी दुबे से बात हुई। 15 जून को संदीप की सुशांत के जीजा और हरियाणा के आईपीएस अफसर ओपी सिंह से बात हुई। 16 जून को किसी एचक्यू से बात की। 20 जून को संदीप ने अभिनेत्री और सूरज पंचोली की मां जरीन वहाब से बात की। 2 अगस्त को संदीप ने बिग बॉस से लंबी बात की। वहीं 7 अगस्त को संदीप ने सुशांत की दूसरी बहन नीतू सिंह से बात की। नीरज, दीपेश, सिद्धार्थ और संदीप, सुशांत केस के ये वो अहम किरदार हैं जिनका कोई ना कोई सिरा इस केस की सबसे अहम कड़ी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ जाकर जुड़ता है। सुशांत के पिता ने भी पटना में जो एफआईआर दर्ज करवाई उसमें रिया चक्रवर्ती पर ही सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम लगाया था। ये रिया चक्रवर्ती ही हैं जिनकी वजह से सुशांत के डिप्रेशन में होने की थ्योरी सामने आई थी और अब सीबीआई ने रिया को भी समन भेजा है।
और ये है रिया चक्रवर्ती का घर जो प्राइम रोज बिल्डिंग है जुहू तारा रोड पर। और ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है इस पूरे सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन में। मुंबई पुलिस हो या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या बिहार पुलिस हो, सब यहाँ पर इस घर के आसपास आ चुकी हैं और अब तक किसी ने घर में जाकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की है, क्योंकि जब भी पूछताछ हुई है रिया चक्रवर्ती की या तो मुंबई पुलिस स्टेशन में हुई है या तो ईडी के दफ्तर में हुई है। लेकिन अब सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को क्या कोई समन्स दिया है या रिया चक्रवर्ती को समन्स मिला है? जो आप बताएं, क्या कोई समन्स मिला है रिया चक्रवर्ती को? सीबीआई के जो सूत्र बताते हैं कि उन्हें समन जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन रिया के जो वकील है उनका कहना है कि अभी तक उनको समन नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा वो कोऑपरेट करेंगे। मेरा ये मानना है कि रिया ने जैसे ही 2 एजेंसी से ऑलरेडी बात कर चुकी है, वो मुंबई पुलिस से बात कर चुकी है, ईडी से बात कर चुकी है, लेकिन ईडी में ये कहा गया था कि रिया जो है वो बातों का जवाब सही तरीके से दे नहीं रही है, वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। जो आखिरी पड़ाव है रिया का वो है सीबीआई, और सीबीआई हर जो कोशिश है सीबीआई की, हर तरह का सवाल वो इकट्ठे कर चुकी है अब तक, और भी बातें जो है वो सामने आ रही हैं। तो आखिरी पड़ाव जो है वो रिया है। तो रिया से जब पूछताछ होगी जेपी, तब बहुत चीजों का खुलासा होगा। थोड़ी डिटेलिंग है सचिन, आप देखिए रिया जो है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का एकदम पिन पॉइंट है और आखिरी जो पूछताछ होगी और वो लंबे दौर की पूछताछ हो सकती है सीबीआई की, और जिसके लिए सीबीआई जो है अब जो है प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। जो 5 किरदार वहां पर मौजूद थे उनसे अलग अलग बयान जो आ रहे हैं, उनके बयान कभी कभी मिसमैच हो रहे, तो उसको लेकर अब एक तरह से भूमिका बनाएगी और सटीक प्रूफ के साथ रिया से पूछताछ करेगी सीबीआई। हमारे सूत्रों का यह कहना है। हालांकि उनके वकीलों का कहना है कि अभी तक रिया को ना समन जारी हुआ है, ना उनके पिताजी को, ना शोविक को। बिल्कुल, लेकिन रिया के घर पे हलचल बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिया के घर पर जो है वो हलचल की जो पूरी केंद्र बनी हुई है वो जुहू तारा रोड है। नम्रता, आप लगातार देख रही हैं, एक बार आप बता दें कि क्या चल रही है यहाँ पर, सुबह से शाम होता क्या है रिया के घर पे? आपको मैं बता दूं कि मैं शुरुआत से ही रिया के घर पर नजर रखे हुए, तो ऐसे में 2 काफी दिलचस्प चीजें पता चली कि जब मुंबई पुलिस जांच करी थी तब रिया की एक्टिविटी कुछ ज्यादा थी, लेकिन जब से ईडी और सीबीआई को सौंपा गया है, रिया एक थोड़ा सा सतर्क हो गई है और घर पे रहना ही पसंद कर रही है। मुंबई पुलिस के वक्त वो 6 से 7 घंटे तक घर के बाहर रहा करती थी और कुछ लोगों से मिला करती थी, लेकिन जब से ईडी को सौंपा गया है तो वो मतलब महीने में 2 बार निकली हैं, ये चीज सामने आई। और जो रिया चक्रवर्ती है वो हर चीज के लिए अपने भाई शौविक को आगे खड़ा कर देती है, कोई भी काम हो शौविक को बाहर भेज देती है। और हमने जब अंदर जाने की कोशिश की, सबसे पहले हम इंडिया टीवी था जो अंदर जाकर बिल्डिंग के अंदर घुसा, तो हमें बाद में पता चला कि रिया चक्रवर्ती जो है, जो भी मीडिया की बाहर बातें हो रही हैं, क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है, उस पर नजर रखी हुई है। और जो सिक्योरिटी है उनसे लगातार वो अपडेट लेती रहती है कि क्या बातें उनके खिलाफ हो रही हैं और क्या चीजें हो रही हैं ओवरऑल। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है कि रिया चक्रवर्ती घर के अंदर जब होती हैं तो सिक्योरिटी से लगातार बात करती है। उनका एक हाउस केयर टेकर भी है जो नेपाल का है, उससे भी लगातार बात होती है। पारस, आप ये बताएं कि रिया चक्रवर्ती बहुत बड़ा केंद्र, सेंट्रिक केंद्र है, तो अब तक की यहाँ की एक्टिविटीज से और सीबीआई की जांच को लेकर इस दिशा में कोई हलचल या कोई इंफॉर्मेशन अंदर की? जी, एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि सीबीआई इस केस से जुड़े सभी किरदारों से पूछताछ करने के बाद, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सभी किरदारों से पूछताछ करने के बाद वो रिया और उनके परिवार से पूछताछ करेगी, क्योंकि जब सीबीआई रिया के सामने बैठेगी तो वो सारी बातों को खंगालेगी, हर चीज को क्रॉस चेक करेगी। बाकी किरदारों ने जो बयान दिए हैं वो रिया के बयानों से कितना मिल रहे हैं, कितना मेल नहीं खा रहे हैं, इन सारी बातों को पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा और जो मिसमैच होगा, जो बयानों में मिसमैच होगा, उसी चीज को पकड़कर ये केस मजबूत बनेगा रिया और उनके परिवार के खिलाफ। यानी जो नीरज केसो और दीपेश और सिद्धार्थ ये उस दिन जो मौजूद थे, उनका रिया के साथ 14 तारीख को बात ना होना, ये बहुत खटकता है अजोयता, कि उन्होंने 14 तारीख को रिया से कोई बातचीत नहीं की, 15 तारीख को कोई बातचीत नहीं की। अगर रिया उस घर के अंदर रहती थी, 8 तारीख को चली गई थी, तो उसके बाद जब मौत की खबर आई तो बातचीत होनी चाहिए थी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बातचीत होनी चाहिए थी। इनफैक्ट रिया ने कॉल ब्लॉक कर दिया था जेपी। कॉल ब्लॉक कर देना मतलब वो सारे रिश्ते तोड़कर गई थी, और इसके बाद भी उन्होंने महेश भट्ट से बात की थी। महेश भट्ट ने उन्हें पीछे मुड़कर ना देखने की भी सलाह दी थी। तो इतने सारे लेयर्स हैं रिया के किरदार में, वो धीरे धीरे उठना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि सीबीआई जो है वो एक भी, कहते हैं ना कि एक भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं रख रही है, कोई भी किरदार को वो नहीं छोड़ रही है, ताकि रिया से जब सवालात किए जाएं तो उनके पास सचिन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिया चक्रवर्ती जब भी यहाँ पर पूछताछ के लिए जाएंगे सीबीआई में, तो उनके पास उनका जवाब क्या होगा? देखिए, रिया को भी ये भली बात ही पता है, क्योंकि हम अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो सुशांत के परिवार ने जो आरोप लगाया है रिया उनके भाई और पिता पर लगाया है, और उसमें पैसों के गबन के साथ साथ
अबेटमेंट टू सुसाइड यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाना, ये मुख्य उसमें आरोप है। और इसी दिशा में जो हमने देखा कि ईडी की जांच जो थी वो फाइनेंशियल ट्रेल पर लगी हुई थी, लेकिन सीबीआई की जांच इस मामले पर होगी। देखिए घर के अंदर जैसे गाड़ी जाती है, ये गेट खुलता है, ये वो गेट है जो हमेशा बंद रहता है प्राइम रोज बिल्डिंग का, और यहाँ के जो सिक्योरिटी हैं उनको भी कुछ बोलने के लिए मना किया गया है और सिक्योरिटीज भी कुछ बात नहीं करते। कुछ कहेंगे आप? रिया कहाँ पर है? नहीं, अभी कहेंगे बात नहीं करना के लिए मना किया गया है। तो जो बात करने के लिए मना किया, नम्रता यही जो मूवमेंट है, यही गतिविधियां हमेशा यहाँ पर रहती है, कुछ बात करती है? बिल्कुल नहीं जेपी, जब हम यहाँ पर लगातार आया करते थे, एक वॉचमैन जो उनके थे जो मेन गेट पे रहा करते थे, वो हमेशा मीडिया को अपडेट दिया करते थे कि रिया पहले मॉर्निंग वॉक के लिए आती थी, घर से निकलती थी, लेकिन लगातार अपडेट के बाद से चक्रवर्ती परिवार द्वारा मना कर दिया गया। बिल्डिंग से कहा गया कि वॉचमैन को कुछ दिन के लिए छुट्टी पर भेज दिया जाए। तो वो चीज हमें आज ही पता चली है कि वॉचमैन को अब लगातार 5 से 6 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया है। वो वजह सिर्फ यही है कि वो मीडिया से बात करके सारी अपडेट दिया करते थे। तो ये चक्रवर्ती परिवार काफी ज्यादा नजर रखे हुए मीडिया की मीडिया की एक्टिविटी पे, और 6 दिन हो गया है सीबीआई को आके, और सीबीआई की अब प्राइम सस्पेक्ट एक्यूज रिया चक्रवर्ती, क्योंकि एफआईआर में वो नामजद हैं। आप ये बताएं पारस की ये जो अब सीबीआई की जो एक्टिविटी है वो किस तरफ मुड़ती हुई आपको नजर आ रही है? मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि अब रिया से जो सवाल पूछे जाएंगे उनका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का आरोप लगाया गया कि फंड्स के साथ छेड़छाड़ करी, अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले, तंत्र मंत्र किया, काला जादू किया, सुशांत को उनकी फैमिली से दूर किया, सुसाइड एबेट किया है रिया ने। ये बहुत सारे आरोप रिया पर हैं, बहुत संगीन आरोप हैं, और इसकी जो सजा है वो भी बहुत भारी भरकम सजा मिल सकती है रिया को। अगर बहुत भारी भरकम है, लेकिन यहाँ पर हम तमाम मुंबई ब्यूरो के जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो फील्ड पर हैं, और अब हम रिया के घर पर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं सुशांत के घर की तरफ। रिया के घर पर यहाँ पर मूवमेंट अभी कम है, लेकिन जैसे ही सीबीआई की एक्टिविटी या सीबीआई की पूछताछ रिया के घर पर शुरू होगी, ये मूवमेंट यहाँ से बढ़ने वाला है, और उसके बाद पूरा सेंटर रिया का घर हो जाएगा। बांद्रा के माउंट ब्लैंक के फ्लैट नंबर 601 में 13 जून की रात से लेकर 14 जून की दोपहर 2 बजे तक आखिर क्या हुआ? क्या जो जांच सुशांत की मौत के 60 दिन के बाद सीबीआई के हवाले की गई है, तब तक सुशांत के कमरे में सबूत का कोई छोटा सा टुकड़ा भी बाकी है? सीबीआई ने सुशांत के कमरे में क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट तो किया, लेकिन उसके हाथ लगा क्या? क्या खुदकुशी और मौत के बीच की थ्योरी में कुछ भी हासिल हो पाया? नीरज, सिद्धार्थ, दीपेश, इन्होंने जो बयान सीबीआई को दिए हैं, क्या वो मेल खाते हैं? फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब हवा में तैर रहे हैं। और हम इस वक्त खड़े हैं बांद्रा वेस्ट के कार्टर रोड पर, और ये गेट इसी तरह से उस दिन भी खुला था और दरवाजा इसी तरह से उस दिन भी बंद हुआ था। 14 जून का वो दिन था, सुबह का वक्त था, जब खबर आई कि बांद्रा वेस्ट के कार्टर रोड पर सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म अभिनेता है, उनका शव मिला है लटकते हुए पंखे से। और इस खबर के बाद सबसे पहले हमारी टीम, इंडिया टीवी की टीम, इसी गेट पर पहुंची थी, और यहां पर तब से लेकर अब तक 77 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 4 एजेंसियां आ चुकी हैं। पहले मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया 45 दिन, फिर बिहार पुलिस आई 13 दिन इन्वेस्टिगेशन किया, ईडी पिछले 18 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और अब पिछले 6 दिन से लगातार सीबीआई जांच में जुटी हुई है, और ये जांच चल रही है इस बंद कमरे के भीतर क्या हुआ था उस वक्त। माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के अंदर जो 2 कैमरे थे, उन दो कमरों के अंदर क्या हुआ था, और उन 2 कमरों की पूरी कहानी लगातार सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। 4 कैरेक्टर उस दिन थे, नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश। तो हम जानते हैं, हमारे चारों रिपोर्टर हम यहाँ पर मौजूद है जो उस दिन 14 तारीख और 15 तारीख को लगातार यहाँ पर थे। राजेश, सबसे पहले आप बताएं कि इस पूरी जांच में अब तक इन चारों किरदारों के बारे में क्या बातें सामने आई हैं, और मौत का कुछ राज खुला है कि नहीं खुला है? सिद्धार्थ पिठानी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मुंबई पुलिस ने भी सिद्धार्थ पिठानी को 5 बार से ज्यादा बुलाया। सिद्धार्थ पिठानी हैदराबाद जाना चाहता था, लेकिन मुंबई पुलिस ने उससे कहा कि कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब वो ठीक नहीं दे रहा है। उसके बाद फिर अगली बार जब उसकी पूछताछ हुई तो बिहार पुलिस से पूछताछ हुई, फिर ईडी के सामने आया, और अब सीबीआई लगातार 5 दिनों से सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है। सिद्धार्थ पिठानी अहम शख्स है। यहाँ जिस बिल्डिंग में माउंट ब्लैंक में सुशांत सिंह राजपूत रहते थे, उस घर में सिद्धार्थ पिठानी सुशांत राजपूत के सबसे करीबी था। उनका
फ्लैटमेट था, ग्राफिक्स डिजाइनर था, हमसाया अपने आप को वो कहता था। तो सिद्धार्थ पिठानी जानता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ है। यही वजह है कि सारी एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही है। दिनेश जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सिद्धार्थ के साथ साथ दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है केशव का, जो हमराज था सुशांत के हर एक घटना का। जब से रिया यहाँ पर रहने आई थी उसके साथ दिन में क्या करती थी रिया, कितना वक्त साथ में बिताते थे, कौन सी दवाइयां लेता था, और आखिरी बार सबसे अहम केशव ही उस शख्स है जिसने सुशांत को जिंदा देखा था। और केशव के मुताबिक जो उसने इंडिया टीवी में बातचीत में कहा था कि सुशांत को रोते हुए सुना था उसने, बिलखते थे, सिसकियां उसने सुनी थी, जब भी परेशान रहते थे चिल्लाते थे तो वो केशव सुनता था। तो साफ है केशव को हर एक चीज मालूम है। और जिस दिन घटना हुई दरवाजा जब लॉक तोड़ने आया तब अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, तब केशव ही शख्स है जो जब नीरज नीचे गया तब केशव वहां पर रुका रहा। और केशव ने वहां पर साथ केशव के साथ साथ दीपेश और पिठानी इनके साथ वो अंदर गया था। तो और एक किरदार उसके अंदर बहुत अहम है नीरज। सचिन आप बताएं नीरज के बारे में। नीरज यहाँ पर लगातार जांच में सबसे बड़ा किरदार बना हुआ है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि सीबीआई जो है लगातार 5 दिनों से नीरज को बुला रही है और लगातार 5 दिनों से 12-12 घंटे तक जो है सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने आज भी उसे बुलाया है और इसी माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में 8 जून की मैं बात बता रहा हूँ आपको, जब रिया घर छोड़ के गई थी तो नीरज नीचे आया था रिया को छोड़ने के लिए। तो रिया और सुशांत के बीच में क्या विवाद हुआ ये नीरज जानता है। नीरज वो कुक है, नीरज सब कुछ जानता है और नीरज जानता है, इसीलिए सीबीआई उसको बुला रही है। राजेश, सीबीआई और कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको बार बार बुला रही है? देखिए सीबीआई रजत मेवाती जो नया कैरेक्टर सामने आया, इस 10 दिन पहले तक उसका नाम सामने नहीं था, लेकिन रजत मेवाती अब सामने आया है। रजत मेवाती वो शख्स है जो सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट हैंडल करता था और उसने इंडिया टीवी से बातचीत में बताया है कि किस तरीके से बाकी जो दूसरे पुराने कर्मचारी थे उनको निकाला गया था। क्यों निकाला, किसने निकाला? रिया का नाम सामने आ रहा है। रिया अपने लोगों को भर्ती करना चाहती थी, तो रजत मेवाती एक नया कैरेक्टर सामने आया है जो रिया के हर एक राज खोल रहा है। जेपी जी बिल्कुल, और सबसे अहम कैरेक्टर एक और केशव का बात जो हुआ है, केशव से ईडी अब तक पूछताछ नहीं कर पाई, लेकिन सीबीआई केशव को अपने शिकंजे में ले चुके। दिनेश जी बिल्कुल, देखिए अब जो इससे जुड़ा हुआ राज है वो केशव से जुड़ा हुआ राज अब सीबीआई निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि सिद्धार्थ का जो डायरेक्शन था, मूवमेंट था, वो शक पैदा करता। और केशव के साथ साथ बता दूं संदीप सिंह इस पूरे केस का जो सबसे बड़ा नया किरदार सामने आया। संदीप सिंह उसे पहली बार इसी घर के बाहर दिखा गया था। साल भर उसकी सुशांत से कोई बात नहीं हुई, लेकिन जैसे ही सुशांत के मरने की खबर आती है, उनके शव को यहाँ से निकालना होता है कि संदीप सिंह यहाँ पर पहुंच जाता है। वो एम्बुलेंस को कोऑर्डिनेट करता है, अस्पताल लेकर जाता है, अस्पताल में पोस्टमार्टम जल्द से जल्द करवाए, इसको लेकर प्रेशर बनाता है। और इसी घर के बाहर संदीप सिंह से हमारी संवाददाता ने बात किया था, तब वो दावा कर रहा था कि वो सुशांत के काफी करीब है, लेकिन अब परिवार का कहना है कि संदीप सिंह जो मिला हो सकता है, जो है मिला हो सकता है। हम तारीखों पर एक बार बात कर लेते हैं। यही वो माउंट ब्लैंक बिल्डिंग है जिसमें 5 तारीखें घूम रही हैं, 8 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून और 15 जून के बाद की जो तारीख है वो तारीख है जिस दिन सीबीआई मुंबई आई है। तारीखों पर एक बार हम लोग बात करते हैं राजेश। इसमें सबसे अहम तारीख है और तारीख पे अलग अलग तारीखें यहाँ पर हर जांच एजेंसियों के शक में है। बिल्कुल, 8 जून की जो तारीख है वो बड़ी अहम तारीख हो जाती है। 14 जून सबसे अहम तारीख है, लेकिन उससे पहले 8 जून की तारीख अहम हो जाती है क्योंकि रिया उस दिन घर छोड़ के गई थी। क्यों घर के छोड़ के गई थी, इसके लिए अलग अलग बयान आए हैं। रिया खुद 2-3 बार इस बारे में बात कर चुकी है। कभी वो कहती है कि सुशांत ने उन्हें जाने को कह दिया था, लेकिन महेश भट्ट के साथ जो उनका चैट सामने आया है उससे बात साबित होती है कि वो ब्रेकअप करके यहाँ से गई थी। तो ये बात 8 जून तारीख जो है वो काफी अहम है। 8 जून तारीख अहम है, लेकिन 13 जून उससे ज्यादा अहम है। देखिए 13 जून को इस घर में क्या हुआ था ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर वो बिल्डिंग है, रोज रात को 1:30 बजे लाइट बंद होती थी, लेकिन यहीं पर एक बाहर उनके जो काम पड़ोसी महिला है उसका दावा था कि वही वो एक दिन है जब 10:30 बजे लाइट बंद हो गई थी। क्यों बंद हो गई थी कोई नहीं जानता। आमतौर पे 1:30 बजे तक सुशांत जागते रहते थे। उस दिन लाइट बंद करने के पीछे क्या वजह थी? और सीबीआई की जब टीम यहाँ पर आई थी, हमने 2 लाइट्स देखे थे, तो वो भी ये पता लगाने की कोशिश करी क्या अंदर अगर लाइट जला तो कोई बाहर कोई व्यक्ति हो सकता है क्या, बाहर से लाइट्स को बंद किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो 13 जून को कोई फाउल प्ले हुआ था? देखिए पार्टी की बात को लेकर चारों ही गवाह जो मौजूद सभी का कहना है कि उस रात कोई पार्टी नहीं हुई थी। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका भी कहना पार्टी नहीं हुई थी, लेकिन लाइट क्यों जल्द बंद हुई थी इस बारे में सवाल अब तक कोई जवाब। 13 जून को जल्दी बंद हुई और 13 जून को अगर लाइट बंद हुई तो 14 जून को शव मिला सुशांत का। 14 जून बहुत बड़ी तारीख है। 14 जून जो है सबसे अहम तारीख है और दोपहर तक किसी को बात पता नहीं थी सिवाय इन 4 लोगों की जो यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें से कि दीपेश सावंत जो हाउस का मैनेजर था, उसके बाद सिद्धार्थ और उसके बाद
केशव और फिर नीरज। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास कोई चाबी नहीं थी। इतना बड़ा 4.5 लाख रुपए इसका किराना है पर मंथ का, लेकिन किसी के पास उसकी चाबी नहीं थी। चाबी वाले को बुलाया जाता है, कहा कि डुप्लीकेट चाबी मत बनाओ, ताला तोड़ दो, उसके बाद उसको तुरंत भगा दिया जाता है। सवाल ये उठता है क्या घर मालिक के पास चाबी नहीं थी? क्या दीपेश जो हाउस मैनेजर था, जब सुशांत जो है शूट पर रहता था, आउटडोर रहता था, घर की सब देखभाल वही करता था। नीरज जो उसका कुक है, केशव जो उसका सीनियर कुक है, जब वो सुशांत के कमरे का रखरखाव करने के लिए जाते थे तो क्या उनके पास चाबी नहीं थी? ये सबसे बड़ा क्यों नहीं थी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। जैसे सचिन सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 14 जून से बड़ी तारीख अब आ गई है। वो तारीख जब सीबीआई ने यहां मुंबई में अपनी दस्तक दी, और सीबीआई की दस्तक देने के बाद क्या हुआ है, सीबीआई उस 7वीं मंजिल पे गई है, 6वीं मंजिल पर गई है, और चारों फ्लैट के अंदर सीबीआई ने एक एक जगह को नापा है। किस किस जगह को नापा है राजेश? देखिए, सबसे पहले सीबीआई, मुंबई पुलिस सोच नहीं पाई, बिहार पुलिस सोच नहीं पाई, लेकिन सीबीआई ने सोचा। सीबीआई यहां पहुंची तो सीधे छत पे गई। सीबीआई की एक बड़ी टीम जो थी वो छत पे गई, और छत पर फोरेंसिक सुराग जुटा रही थी। छत पे सीढ़ियां हैं, क्या सीढ़ियां से सुशांत के फ्लैट में कोई आ सकता है? क्या खिड़की के जरिए कोई आ सकता है? एसी जो है, एसी के डक्ट के जरिए कोई आ सकता है? ये तमाम बातें छत पर इसके सबूत थे, और सीबीआई की टीम सबसे पहले तो छत पर जाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि क्या अगर कोई फाउल प्ले है, क्या अगर कोई इसके अंदर साजिश है, तो कहां से साजिश करता भाग सकता है, और टंकी के पास सीबीआई क्यों गई थी? देखिए, बाहर से एग्जिट एंट्री पॉसिबल है क्या? एंट्री है और एग्जिट, क्योंकि दरवाजा लॉक तो सुशांत का, तो ऐसे में अगर मान लीजिए हत्या होती तो ऐसे में एंट्रीज के पॉइंट क्या क्या हो सकते, कहां से कोई बाहर का व्यक्ति आ सकता है, और इसीलिए इस घर के जो खिड़कियां थी, पाइप्स थे, उसे तक चेक किया गया है। देखिए, मुंबई में कई सारे हमने घटनाएं, इसके पहले देखिए चोर पाइप के रास्ते घर में दाखिल होते, और यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग है, कई सारे पुराने पाइप्स है, बिल्डिंग की ज्यादा हाइट भी नहीं, तो इस संभावना को सीबीआई इनकार नहीं करे कि बाहर से भी कोई अंदर आ सकता है। इसीलिए हर चीज को तलाश रही थी, और कम से कम 5 से 5.5 घंटे ऊपर छत पर सीबीआई गई थी। दोनों फ्लैट के कमरों में भी सीबीआई गई थी। 7वें फ्लोर पर जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था, लेकिन 6वें फ्लोर पर क्यों गई थी सीबीआई? सीबीआई 6वें फ्लोर पर इस पे गई थी क्योंकि वहां पर उनके नौकर और नीचे का जो उनका 6वां फ्लोर था, वहां पर उनके हाउस डोमेस्टिक सर्वेंट रहते थे, और डोमेस्टिक सर्वेंट के साथ साथ वहां पर सिद्धार्थ मेवानी जो फ्लैटमेट था, उसका भी कमरा वहीं पर था, क्योंकि रिया और सुशांत जो है वो ऊपरी मंजिल पर रहते थे। तो 6ठी मंजिल पर जैसा कि मुंबई पुलिस 7 दिन में जो तलाश नहीं पाई, वो सीबीआई वहां पर तलाश नहीं गई थी। क्या घर में कुछ था? फिंगरप्रिंट्स वहां सबसे अहम चीज है होती है, जिसका जिक्र जो है वो मुंबई पुलिस के इसमें साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है इन्वेस्टिगेशन में। तो वहां पर दरवाजे के फिंगरप्रिंट्स हो या घरों के फिंगरप्रिंट्स हो, तमाम ऐसा कोई भी एक चीज जो है वो सीबीआई छोड़ना नहीं चाहती। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7वीं मंजिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छत पर सीबीआई गई, टंकी के पास सीबीआई गई, लिफ्ट पे सीबीआई गई, और यही माउंट ब्लैंक बिल्डिंग का दरवाजा और माउंट ब्लैंक बिल्डिंग की इमारत है जिसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था। सीबीआई मुंबई में दस्तक दे चुकी है। 6 दिन से लगातार सीबीआई की पड़ताल चल रही है। 9 कैरेक्टर से पूछताछ हो चुकी है, 7 जगह पर सीबीआई जा चुकी है, और अब इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा बहुत जल्द होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और चक्रवर्ती परिवार भी अब जांच के दायरे में आ चुका है। कैमरामैन संतोष पालवनकर और मुंबई ब्यूरो टीम के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।